ये वाला लिखा था ना, मेंडलिस रिएक्शन रिडक्शन। ठीक है। हाँ, साइनाइड से। ठीक है। अब है अपने पास अमाइड। अमाइड से हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। हाँ, इसके बाद बताता हूँ। ये हो गया अमाइड, राइट है। इस पे अगर मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूँ तो अपने को पता है वो क्या अंदर ये करेगा, हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन देगा तो सबसे पहले क्या है, इससे तो वाटर बन के बाहर निकल गया। बचा क्या अपने पास, CH3 C NH2, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, दो। तो दो और आएंगे जो यहाँ पे क्या कर देंगे, CH2 कर देंगे बस। मतलब इस केस में भी अपने को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, 4। ठीक है। एक्चुअल में तुमको मैं मैकेनिज्म बताऊं ना, ये तो जैसे अगर मान लो कि अपने पास काम कैसे होता है इसमें, ये है NH2 प्लस इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में डाल देता हूँ LiAlH4। ये मैंने बहुत बार रिड्यूसिंग एजेंट पे लिखा, याद है? ठीक है। तो लिथियम देखो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, और एल्यूमिनियम है 13 का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, लिथियम की। अगर ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। सही है। अब ठीक है, समझा यहाँ तक? अब देखो, कार्बन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, बट ये है क्या, मेटल है। और मेटल कभी भी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखते नहीं है, सही है। उनको क्या करना होता है, डोनेट करना होता है अपना इलेक्ट्रॉन, सही है ना। एल्यूमिनियम अपने ऊपर रखेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिख रहा है तुमको, ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा। मान लो अगर एल्यूमिनियम यहाँ से कनेक्ट हो गया तो ये बॉन्ड तो सिंगल हो जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा, राइट है। सही है। ठीक। तो जैसे ही ये बॉन्ड सिंगल होगा, नीचे एक बॉन्ड खाली पड़ जाएगा, और वहीं पे क्या आ जाता है मालूम है, इसका दूसरा वाला हाइड्रोजन ऐसे, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया। ये ओवरऑल रिडक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है। अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप आने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन में और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन चालू हो जाता है। तो NH2 क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद नया स्ट्रक्चर देखो, जैसे ही ये डोनेट करेगा, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 हो गए। ठीक है। तो क्या करता है, ऊपर से ऑक्सीजन को पूरा का पूरा निकाल देता है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब बाहर क्या गया देखो, O Al और 3 हाइड्रोजन, सही है। नहीं, एल्यूमिनियम का ना, एल्यूमिनियम ऑलरेडी एक्सेस में बॉन्ड बना के ले रहा है यहाँ पे। एल्यूमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है देखो, 13 होता है ना, तो 283। इसकी स्टेबिलिटी कितने बॉन्ड पे, 3 पे। ठीक है। बट इन रिएजेंट्स में इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे रहेगा। अब फाइनली क्या होगा, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम क्या करता है मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को फ्री करता है। फाइनली देखो यहाँ पे CH3 C, ऊपर H, और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये फिर से लोन पेयर किस पे चले जाएंगे, NH2 पे। ठीक है। तो ऐसे होता है एक्चुअल का मैकेनिज्म इसका, बट अपने को इतना डिटेल में नहीं देखना है। ठीक है, नॉर्मली। हम्म
इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी थी वो किस पे ज़्यादा थी? कार्बन पे ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? ऑक्सीजन लेके गया। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो बाजू में पड़े हैं ना। इसके अगर NH3 बन जाता तो अपना स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता, देख रहे हो? CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ जाता है? ये ग्रुप एल्यूमिनियम वाला, राइट है। तो ये और बल्कि ग्रुप है, ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्या होने लगेगा? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा कंपाउंड। तो कोई भी रिएक्शन अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, ना कि अनस्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो ये तो हमारा अमाइड वाला है, ठीक है। एसिड अमाइड में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करो वो उसको अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो नाइट्रो वाला, ठीक है। NO2 ग्रुप है, 6 हाइड्रोजन ऐड करो, NH2 वाटर। कोई भी टाइप का नाइट्रो ग्रुप होगा उसमें हर जगह तुमको 6 हाइड्रोजन ही लगेंगे उसको नाइट्रो में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये अमाइड वाला लिख लो पहले, फिर वो लिख लो, ठीक है। देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब इसमें होता क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इससे मुझे दो चीज़ें तो पता चल रही कि अपने पास क्या होगा, ब्रोमीन होगा और उसके साथ क्या होगा, अमाइड होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो, जब भी हम लोग किसी अमाइड को, ठीक है, ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, राइट, तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है RNH2 2NaBr Na2CO3 प्लस 2H2। देखने में ये अजीब लग रहा है कि इतना कैसे बनेगा, सिंपल सा रिएक्शन है, खाली ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें। हमको क्या लेना है, एक अमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और NaOH लेना है। खाली यहाँ पे तुमको NaOH का मोल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ NaOH लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका मेन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमको अमाइड से प्राइमरी अमाइन फॉर्म करके देता है, ठीक है। तो अमाइन ही बना रहे हैं कब से हम लोग, तो ये भी अमाइन का ही फॉर्मेशन का है, तो ध्यान में रखोगे कि प्राइमरी अमाइन बनता है। अब देखो, बहुत सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस रिएक्शन को, तो अपने पास क्या था, एक अमाइड था, ठीक है, प्लस क्या बोला मैंने, Br था, प्लस NaOH मैंने कितने बोले, 4 टाइम्स, ठीक है। तुम लोग सोचो कि NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस NOH माइनस, ठीक है। अब सारे एक साथ में तो ब्रेक होंगे नहीं, एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसा, ठीक है। तो जब पहला Na प्लस OH माइनस ब्रेक हुआ, दूसरा Na प्लस OH माइनस ब्रेक हुआ, तो ये दिख रहा है, ये दोनों Na क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। पहला प्रोडक्ट क्या दिख रहा है अपने को, 2NaBr, सही है। अब ये जो दोनों बचे हुए OH माइनस हैं, ये सोल्यूशन में से क्या ढूंढेंगे, H प्लस, राइट है। और H प्लस देखो, ये लोग इनके इन्फ्लुएंस में ये NaOH कैसे डिवाइड होता है मालूम है, अपना H प्लस डोनेट कर देता है, तो ये बन जाता है 2H2, सही है। अब देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, NaO यहाँ पे बचा है, NaO यहाँ पे बचा है, ठीक है। और हमको प्रोडक्ट में क्या मिला था, RnH2, सही है। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, Na2C और ऑक्सीजन कितने, 1 2 और
ठीक है, मतलब ये जो बचे हुए NaO हैं ये किससे रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए एक RnH2, 2NaBr, 2H2O और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नॉर्मली इसलिए तुमको ऐसे समझाया क्योंकि हमको स्टेटमेंट लिखना होता है, 2 मार्क का आता है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और नीचे उसका रिएक्शन। मैकेनिज्म यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म काफ़ी लेंदी होता है, तो ऐसे अगर समझ में आ गया तो ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो तुमको ऐसे दे दूँ कि बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है प्लस Br2 प्लस 4NaOH अगर मैं तुमको दे दूँ तो इसका तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुमको ये देख के यही पता चलता है कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। उसमें हो क्या रहा था, ये R ग्रुप जुड़ जाता है इससे, मतलब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये कनेक्ट होगा इससे, तो ये बन गया मेरा RnH2। फिर क्या बन रहा था, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, हाँ 2NaBr, फिर प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल और लास्ट में Na2CO3, ठीक है। तो देखते ही रिएजेंट देख के तुमको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये हॉफमैन का रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा, ठीक है। डाउट किसी को कुछ, तो ये लास्ट मेथड है एक्चुअली अमाइन बनाने का। हम लोग ने लगभग 6-7 मेथड देखे, नाइट्रो से, साइनाइड से, ऑक्साइम से, अमाइड से। अमाइड से तो 2 देख लिए, एक नॉर्मल इसका रिडक्शन करके और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन है और स्टेटमेंट है। मेथड हुए 6 हुए रहेंगे ना, 6-7। 6-7 मेथड है, उसके बाद इसके रिएक्शंस आएंगे। ये चैप्टर इजी है और ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत, क्या लगता है लेविस एसिड वीक बेस, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक, ठीक, एसिड नहीं है यहाँ, ये बेस है, राइट, क्योंकि लेविस क्या बोलता है, लोन पेयर डोनर ग्रुप जितने भी हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, सही है। तो NH3 देखने में ऐसे लगता है कि H प्लस डोनेट करेगा, बट एक्चुअल में करता क्या है, जो इसके पास लोन पेयर है उसको ये डोनेट करता है। इसका पहला प्रेफरेंस ये है कि अपना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करने के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये तो अमोनिया हो गया, बट इसका अगर मैं प्राइमरी अमाइन बनाऊं ऐसे, या फिर सेकेंडरी अमाइन बनाऊं, या फिर टर्शरी अमाइन बनाऊं, तो केस तो वही होगा, तीनों कंडीशन में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, राइट। लेकिन कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा तीनों में, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला या टर्शरी वाला, क्यों, एच से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, अपना लेना देना लोन पेयर से। लोन पेयर कौन सा जल्दी डोनेट करेगा, क्या लगता है, जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस बोला जाएगा, तो कौन सा डोनेट करेगा, टर्श टर्शरी वाला, क्यों, हाँ, एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब अब ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से 1 R इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से 2 R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ से 3 R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सही है, राइट। तो सबसे तेज अपना इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तो सबसे पहले ये डोनेट करेगा ना,
राइट। तो टर्शरी वाला जो होता है वो हाईली बेसिक होता है कंपेयरिंग टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, राइट। देखो ये चीज़ें बहुत कम लोग को समझ में आती है, तुम लोग ट्राई करना, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर कर देना इसको। तुमको क्वेश्चन क्या आता है मालूम है कभी कभी, कि सेकेंडरी अमाइन इज हाईली बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शरी इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हम लोग ने क्या देखा, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका था, टर्शरी का। बट अब ये मेरे को क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी वाला अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है जब इसको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं। ठीक है, समझा। अब क्वेश्चन एक्चुअली समझने लायक ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि टर्शरी वाला क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंडरी वाला ज़्यादा बेसिक होता है जब तुम इसको पानी में डिसॉल्व करते हो। नॉर्मली अगर तुम देख रहे हो तो टर्शरी ज़्यादा बेसिक है, बट अगर मैं बोलूँ एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो एक्वस सोल्यूशन में सेकेंडरी वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। पहले केस में ध्यान दो, NH2 R2NH और R3N। ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखूं, राइट है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देख रहे हो तो ज्यादा बेसिक कौन है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, लेकिन तुम लोग सोचो, ये RNH R RNH और R सबसे जल्दी वाटर में कौन डिसॉल्व होगा पता है, उसको अपन सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो वाटर को क्या चाहिए, किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए पता है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके वो चीज डिसॉल्व होती है। और वाटर में क्या है, वाटर यहाँ से आएगा तो ऑक्सीजन से एच बॉन्डिंग कर लेगा, वाटर यहाँ से आएगा तो एच बॉन्डिंग कर लेगा। इस केस में वाटर सिर्फ एक ही साइड से आ सकता है, और इस केस में वाटर इसको डिसॉल्व कर पाएगा क्या, नहीं। तो सॉल्वेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है तीनों में, सबसे जल्दी कौन डिसॉल्व होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर मैं तुमको बोल दूं कि सपोज करो RNH है अपने पास, या RNH ये, और एक टर्शरी का केस ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों याद है क्या सबको, ये दोनों क्लियर हुआ। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो टर्शरी पहले आएगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट से मैं देखूंगा तो कौन पहले आ रहा है, प्राइमरी। थर्ड केस में प्राइमरी का केस देखो, सेकेंडरी का और टर्शरी का। ठीक है, मैंने कौन सा इफेक्ट बोला इसको, स्टेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है ध्यान देना तुम लोग, हमको पता है कि नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, सही है। लेकिन ये डोनेट किसको करेगा, किसी H प्लस को करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, सही है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उसी को तो करेगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये H प्लस भी इससे जुड़ जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो तुम लोग ये स्ट्रक्चर देख के मेरे को बता सकते हो कि सबसे पहले H प्लस किस में ऐड होगा, इसमें, इसमें या इसमें। टर्शरी में पक्का।
अब ध्यान दो मैं क्या बना रहा हूं। प्राइमरी का केस N, सही है। हाँ, ये प्राइमरी है, मैंने बनाया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा पहला केस है। दूसरे केस को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो वो तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। और टर्शरी का केस क्या होगा। अब तुम लोग बताओ, हाइड्रोजन सबसे पहले किस में जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन ऐड करना है, इसमें ऐड होगा, इसमें या इसमें। सेकेंडरी में क्यों, प्राइमरी में क्यों नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है रिपेल करने के लिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कितने, 9 है, राइट है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, मतलब जो H प्लस जोड़ने के लिए आ रहा है वो किस में जुड़ेगा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में। तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरी पहले, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। समझा। अब तुम लोग मेरे को तीनों केस बताओ जो मैंने अभी बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से क्या हुआ था, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सही है। सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या हुआ था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और फिर स्टेरिक की वजह से क्या हुआ था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जब तुम अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, सॉल्वेशन भी लगता है और स्टेरिक इफेक्ट, तीनों लगता है। और अगर इन तीनों केसेस को मैं कंबाइन करूँ ना, ठीक है, तो मुझे एक ही रिजल्ट मिलता है कि सेकेंडरी वाला अपने पोजीशन से नहीं हट रहा है, बट टर्शरी और प्राइमरी क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, राइट है। तो इसी कंक्लूजन से मुझे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी, क्योंकि ये तीनों इफेक्ट में क्या है, अपने जगह पे स्टेडी है, हिल नहीं रहा है, राइट है। तो मैं तो एवरेज ही लेके चलूंगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा। दूसरे पे दिख रहा 2 बार प्राइमरी है और तीसरे पे 2 बार टर्शरी है। तो एक्चुअल केस ये बनता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर अगर तुमको कोई पूछे ना कि एक्वस में बताओ NH2 का बेसिक कैरेक्टर, तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। अब इसमें आधे लोग बोलते हैं याद कर लो, कोई लॉजिक नहीं है, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। बट एक्चुअल में लॉजिक ये है इसके पीछे। समझा सबको, बोलो। एवरेज देख रहा हूँ ना मैं, देख, सेकेंडरी अपने कंडीशन से चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये तीनों इफेक्ट पे क्या है, सबसे आगे, सही है। तो मैं सेकेंडरी को सबसे पहले लेता। फिर ये देख, इन तीन केसेस में पहले क्या है, प्राइमरी, तो इसको दूसरे पर डाल दिया। इन तीन केस में टर्शरी है तो टर्शरी डाल दिया। तो ये पॉइंट्स लिख लो पहले, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ खाली वैसे लिखते चलो। ये 4 पॉइंट्स लिखो, और वो बेसिक वाला भी मैं लिखा देता हूँ तो तुम लोग को ध्यान में रहेगा। तो ये 4 पॉइंट लिख लो, फिर उसके नीचे वो बाद में रिएक्शन देखते हैं एक करके। फिफ्थ वाले पॉइंट में ये लिख लो, सिक्स वाले में ये। तो अमोनिया का पूरा थ्योरी कवर कर लेते हैं बेसिक का, फिर रिएक्शंस देखते हैं इसके ऊपर। उसके नीचे मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, कंप्लीट करो। मान लो इथाइलामाइन है अपने पास, इसमें अगर HCl डाल दिया जाए तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, हमको पता है कि ये H गेन करेगा और NH3 कर देगा, और ये Cl इसके पास चला जाएगा, प्लस क्या बनेगा,
C2H5Cl। लेकिन तुम लोग बुक में देखोगे ना तो इस रिएक्शन को लोग ऐसे करते हैं। पहले स्टेप में देखो ये क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, और अमोनिया का बिहेवियर क्या है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस को। तो फाइनली क्या बनेगा मालूम है, C2H5NH3, और इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। सही है। तो ये आपस में ना ऐसे अट्रैक्शन कर लेते हैं। इस केस में पता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आगे क्या है, एल्काइल। एल्काइल में जो भी रहेगा, इथाइल मिथाइल एल्काइल। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, अमोनियम, और लास्ट में क्या है, क्लोराइड। सही है। तो ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी और इसको फाइनली लेके आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो फाइनली तुमको अमोनिया मिलने वाला है और C2H5Cl अल्काइल हैलाइड। ठीक है। बट बुक वगैरह में कहीं ऐसे रिप्रेजेंट किया रहता है, तो टेंशन में मत आ जाना ये क्या चीज़ हो गया। ठीक है। ये इसका स्टेबल फॉर्म नहीं है, बट ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में। जैसे इसका भी रिएक्शन है तो मुझे पता है फाइनल किस में कन्वर्जन होगा इसका, क्लोरोबेंजीन प्लस NH3। सही है। बट इसके बीच वाली जो स्टेप है वो क्या होगी, NH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो ध्यान में रखना, ऐसा कुछ आता है तो बहुत दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया होता रहता है सब। ठीक है। स्टेबल फॉर्म ये खाली इतना ध्यान में रखना, ये दोनों लिख लो एग्जाम्पल में। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंट, जो भी उसका अल्काइल हैलाइड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नाम लिखते जाएंगे, सिर्फ अमोनिया का नाम चेंज होगा अमोनियम के फॉर्म में।